इस मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023। फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेनेट सैयारे से जिसका नाम नोवियर है, जो अब से गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर था। यहाँ पर हमें गार्डियंस की सारी ही टीम दिखाई जाती है। इनमें से रॉकेट रकून एक कमरे में जाता है, तभी दूसरे प्लेनेट से एडम वॉरलॉक वहाँ पर आ जाता है, जो सीधा रॉकेट के कमरे में घुस जाता है क्योंकि वो उसे ही पकड़ने आया था। जैसे ही रॉकेट उसके सामने आया, वो उस पर हमला कर देता है। इस हमले को देखते ही सारे गार्डियंस एकदम अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए वहाँ पर नेब्यूला आती है। पहले ही वो काफी ताकतवर थी, अब अपने जिस्म में एक हाईटेक मशीन लगाकर, यानी काफी एडवांस मशीन, एडम वार्लॉक पर हमला कर देती है। लेकिन एडम वार्लॉक जो बहुत ही ताकतवर था, बड़े ही आसानी से उसके हमले को रोक देता है। दूर फेंककर वो उसे ढेर कर देता है। अब इसके बाद एक एक करके सारे गार्डियंस उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू आ ही नहीं रहा था। हालांकि ये उसे उठा उठाकर फेंकते हैं, बहुत पीटते हैं, पर कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता। अब ये सारी सूरत हाल देखकर जब रॉकेट अपनी गन उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उससे पहले एडम वार्लॉक उस पर भारी हमला करता है। इतना खतरनाक हमला कि एक ही झटके में रॉकेट काफी जख्मी हो जाता है। ढेर होकर वो भी एक जगह पर गिर गया। इस सब के बावजूद भी नेब्यूला हार नहीं मानती। वो दोबारा उठी, अपने हाथ को तलवार बना लेती है, जिसे जाकर वो एडम वार्लॉक के पेट में घुसा देती है, जिससे अब वो इतना जख्मी हो गया कि वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब इससे पहले कि सारे गार्डियंस दोबारा से उस पर हमला करते, उससे पहले ही एडम वार्लॉक उठता है और झट से नोवेयर से भाग जाता है। अब पीटर और उसका साथी रॉकेट के पास आते हैं, जो जख्मी हालत में वहाँ गिरा पड़ा था। उसका इलाज करने के लिए जख्मों को ठीक करने वाली एक डिवाइस वो उसके जिस्म से लगा देते हैं, लेकिन जैसे मशीन एक्टिवेट हुई, ऑन हुई, रॉकेट तड़पने लगता है। देखने से लग रहा था जैसे वो मशीन रॉकेट की जान ले रही है। ये देखकर फौरन नेब्यूला वहाँ पर भाग कर आई, पीटर से कहकर जल्दी से इस मशीन को बंद करवाती है। फिर वो रॉकेट के पूरे जिस्म को अच्छे से स्कैन करके चेक करके सबको बताती है कि असल में इसके जिस्म के अंदर बहुत सारी मशीन फिट की गई है। उन सारी मशीन के अंदर एक मशीन ऐसी भी है जिसे रॉकेट के दिल के पास लगाया गया है, और अगर किसी ने भी उस मशीन को निकाले बगैर रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की, तो वही मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। और ये सब कुछ रॉकेट के साथ उस मशीन की वजह से हो रहा था, जो वो तड़प रहा था। सारे ही गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने में लग जाते हैं, जबकि रॉकेट जो जख्मी पड़ा था, बेहोश था, उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, यानी कि उसका माजी, गुजरा हुआ वक्त। उसकी यादों में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले रॉकेट एक छोटा सा रकून था, जो एक जानवर ही होता है, जो अपने जैसे बाकी रकून्स के साथ एक पिंजरे में कैद था। लेकिन एक दिन हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आया, उसने रॉकेट को चुरा लिया, जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद रॉकेट का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। उसकी जहानत, उसकी ताकत हाई एवोल्यूशनरी से भी काफी ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, बेचारे रॉकेट को दूसरी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसके जैसे और भी कई सारे जानवर थे। उन्हें भी यहाँ पर कैद करके लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो 3 जानवर थे जिनकी रॉकेट से दोस्ती हो जाती है। उधर नेब्यूला रॉकेट के पूरे जिस्म को चेक करके ये पता लगवा लेती है कि उसके अंदर जो मशीन फिट की गई है, उन्हें कहाँ बनाया गया था। तो वो सभी सोचने लगे कि अगर हम उस जगह पर चले जाए जहाँ पर इन मशीन को बनाया गया था, तो हो सकता है हम रॉकेट को ठीक कर दे। और फिर अगले ही पल वो वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं, जो एक दूसरा प्लेनेट था जिसका नाम ऑर्बोस्कोप था। पीटर अपनी पूरी टीम को तैयार कर लेता है, जबकि अपनी 2 साथियों को यहीं पर नोवियर में ही छोड़कर जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ का ख्याल तुम दोनों को रखना है। फौरन बाद बाकी टीम को लेकर पीटर अपने मिशन पर निकल गया। अब हमें दिखाया जाता है हाई इवोल्यूशनरी, जहाँ उसके पास ही एडम वॉरलॉक और उसकी मोम थी। यहाँ एडम वॉरलॉक की मोम हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, यही वजह है कि वो मिशन में फेल हो गया, रॉकेट को नहीं ला पाया। जो बात सुनकर हाई इवोल्यूशनरी काफी गुस्से में आ गया, कहता है कि मुझे कैसे भी करके रॉकेट चाहिए तो चाहिए। ये कहकर वो एडम वॉरलॉक को बहुत मारता है और उन माँ बेटे को ये धमकी देता है कि अगर अगली बार तुम रॉकेट को लाने में नाकाम रहे और उसे मेरे हवाले ना किया, तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को ही मार दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस वक्त हाई इवोल्यूशनरी जहाँ पर है, वो एक पूरा प्लेनेट है। ये पूरा ही प्लेनेट बिल्कुल हमारी जमीन अर्थ जैसा है, इसीलिए इसका नाम भी काउंटर अर्थ है। अब यहाँ हाई एवोल्यूशनरी इतना पागल, इतना अजीब है कि वो चाहता है कि जितने भी प्लैनेट्स और वहाँ पर रहने वाले जानवर और क्रिएचर्स हैं, वो सब एकदम परफेक्ट होने चाहिए, इन्हें हर लिहाज से बिल्कुल ठीक। इसीलिए वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के जानवर और क्रिएचर्स को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करके बदलने की कोशिश करता है अपने मुताबिक। वो उन्हें इतना बदलता है कि उसकी सोच के मुताबिक वो परफेक्ट बन जाए। ऐसे ही फिर हाई एवोल्यूशनरी जानवरों और क्रिएचर्स को लेने के लिए जब प्लेनेट अर्थ पर गया, इन्हें हमारी जमीन पर, तो उसे अर्थ इतनी अच्छी लगी कि उसने ठान लिया कि अब मैं भी बिल्कुल प्लेनेट अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट बनाऊंगा, जो दिखने में और उसका माहौल बिल्कुल अर्थ जैसा होगा। यहाँ तक कि वहाँ के घर और लोग भी प्लेनेट अर्थ जैसे होंगे, और यही वो प्लेनेट है जिसे काउंटर अर्थ कहते हैं।
गार्डियंस की टीम अपने शिप में बैठकर ऑर्बोस्कोप के पास पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो ऑर्बोस्कोप के अंदर जाते उनकी शिप में कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक होती है गमोरा। यहाँ ये सारे लोग पीटर क्विल और बाकियों को बताते हैं कि हमें यहाँ पर असल में नेबुला ने बुलाया है, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें 1 लाख का इनाम देगी अगर हम उनके साथ चलकर उनकी मदद करेंगे। इसीलिए अब हम भी तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देने आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट बेहोश है। उसकी यादों में माजी में दोबारा से हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने अब तक जितनों पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से सबसे बेस्ट और परफेक्ट रॉकेट ही था, क्योंकि सबकी निस्बत रॉकेट का दिमाग बहुत तेज है। सबसे पहले हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को पकड़कर उसके दिमाग का टेस्ट लेता है, और जब रॉकेट उस टेस्ट को पास कर लेता है तो हाई एवोल्यूशनरी ये समझ गया कि रॉकेट सच में बहुत होशियार स्मार्ट है। जिसके बाद उसने रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाया, जहाँ पर रॉकेट उड़ते हुए रॉकेट को देखकर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि ये रॉकेट है जो हमेशा हवा में उड़ता है। जिसके बाद वो रॉकेट के दिमाग को और टेस्ट करने के लिए एक लैब में लेकर आया। वो रॉकेट को वहाँ एक चेंबर दिखाता है और उसकी आंखों के सामने चेंबर के अंदर एक टर्टल कछुए को डालता है, और अब वो उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है। अब वो कछुआ बदल तो जाता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव गुस्से वाला बन जाता है। ये दिखाते हुए हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को कहता है कि मैं इनको बदल तो पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि बदलने के बाद ये इतने गुस्से वाली अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, जबकि मैं तो इनको बिल्कुल शांत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर रॉकेट उस चेंबर मशीन को देखते हुए हाई एवोल्यूशनरी को बताता है कि इस मशीन में एक गड़बड़ है, एक खराबी है। जब चेंबर मशीन में डालकर उन सबको बदला जाता है तो उनके बदलने के साथ साथ उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है, और वही वजह है इन सबके अग्रेसिव गुस्सैल होने का। तो अगर आप उस केमिकल को ही बदलने से रोक लेंगे तो ये सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। रॉकेट की बात सुनकर हाई एवोल्यूशनरी बिल्कुल ऐसे ही करता है, और हैरत, ऐसा करने पर उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। हाई एवोल्यूशनरी ये देखकर काफी चौंक भी गया और खुश भी हो गया कि अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया हूँ। हाई एवोल्यूशनरी इतना खुश था कि वो अपने साथियों को कहता है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट रॉकेट का दिमाग चाहिए, ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज़हीन है। सच में उसके पास ऐसा दिमाग है जो मेरे पास भी नहीं। साथ ही हाई एवोल्यूशनरी को इस बात से भी गुस्सा था कि ये रॉकेट रकून मेरा ही सब्जेक्ट है, अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको मैंने ही ऐसा बनाया है, तो फिर ये मुझसे ज़हीन, मुझसे आगे कैसे हो सकता है। हालांकि ये तो छोटा सा क्रिएचर है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को कहता है कि कल सुबह होते ही तुम इसको मार देना, इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे देना। मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये पता लगवाऊंगा कि आखिर वो इतना क्रिएटिव कैसे सोच सकता है, और फिर उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ मैं उन्हीं क्रिएचर्स को रखूंगा जो हर लिहाज से पूरी तरह परफेक्ट होंगे, बिल्कुल मेरे मुताबिक। और हाँ, इसका दिमाग निकालने के बाद जो इसके साथी है ना, उनको भी मार देना, क्योंकि वो हमारे अब किसी काम के नहीं। इतना कहते ही रॉकेट को दोबारा उसकी जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में आते ही रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा, इसीलिए अब हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद बाहर जो स्पेसशिप है उनमें बैठकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहते ही रॉकेट वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को इकट्ठा करता है और एक चाबी बना लेता है। उस चाबी से अपनी जेल का ताला खोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, और अपनी एक दोस्त जो उसे सबसे प्यारी थी उसको भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है जो उसकी दोस्त को गोली मार देता है, जिससे रॉकेट की दोस्त की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर हाई एवोल्यूशनरी उससे कहता है, मैं जानता था रॉकेट तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और अब मैं तुम्हारी बाकी साथियों को भी मार दूंगा और अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकालूंगा। सुबह तक का इंतजार मैं नहीं करने वाला। अपनी आंखों के सामने ही रॉकेट अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है, और अब उसे काफी गुस्सा भी आ गया था। वो हाई एवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है, उसका मुंह नोचकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे वहाँ से बाहर आकर स्पेसशिप में बैठा और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। यानी इस तरह से वो हाई एवोल्यूशनरी की कैद से आजाद हुआ था। उधर गार्डियंस की पूरी टीम गमोरा के साथ मिलकर उस प्लेनेट ऑर्बोस्कोप में आ जाती है। फिर ये वहाँ पहुंचकर मेन एरिया में आ गई। इस जगह पर रॉकेट की सारी जानकारी थी। रॉकेट की फाइल को वहाँ से लेकर बाहर निकल आते हैं। फिर अपनी शिप में आने के बाद गार्डियंस की टीम रॉकेट की फाइल को खोलती है। उस फाइल के जरिए इन सबको पता चल जाता है कि अब तक रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ। जिसके बाद रॉकेट की यादें, उसकी माजी की जो कहानी हमने देखी, वो सभी गार्डियंस की टीम भी देख लेती है। सभी गार्डियंस जान जाते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत बहुत गलत किया है। वीडियो को देखकर नेबुला को रॉकेट पर बहुत तरस आने लगा। वो कहती है कि इतनी ज्यादती तो कभी भी किसी के साथ भी नहीं हुई। फिर सबको पता चला कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन है जो उसका इलाज उन्हें नहीं दे रही, उस मशीन को एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। लेकिन वो कोड क्या है गार्डियंस को पता नहीं चल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोग रॉकेट की फाइल से उस कोड को मिटा चुके थे। लेकिन गार्डियंस फाइल
मोबाइल के जरिए ये पता लगवा लेते हैं कि उस कोड को मिटाया किसने है और अब उस कोड की जानकारी है किसके पास। तो अब ये फैसला करते हैं कि हम मिलकर उस आदमी के पास जाएंगे और उसे कोड छीनकर रॉकेट की जान बचाएंगे। लेकिन गमोरा ऐसा करने से मना कर देती है और उनसे कहने लगी कि वो आदमी इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के पास है, तो अगर हम वहाँ गए तो सारे मारे जाएंगे, इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो फिर अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेज देती है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मुझे जल्दी से लेने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी को ऑर्बोस्कोप में एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम ने पकड़ लिया है। तो जैसे गमोरा अपनी लोकेशन भेजती है, उसके बारे में एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम को भी पता चल गया था, तो इसीलिए वो गार्डियंस को पकड़ने के लिए जाने लगती है। उधर गार्डियंस जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं तो वो इन्हें बताता है कि जानते हो मेरा प्लान क्या है, अब मैं तुम सबको मार दूंगा और तुमसे रॉकेट को हासिल कर लूंगा जो मेरा सब्जेक्ट है। ये सब कुछ मैंने ही किया है, तुम्हें यहाँ पर अपने प्लान के जरिए मैंने ही बुलाया है। जिसके बाद अपने लोगों को वे हुक्म देता है कि बाहर गार्डियंस की शिप में रॉकेट है, जल्दी से जाकर उसे ले आओ। फिर हाई एवोल्यूशनरी जाकर अपनी शिप में बैठ जाता है और अपने लोगों को हुक्म देता है कि अब मेरे जाने के बाद इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दो। उसके लोग ऐसे ही करने लगते हैं, शिप को उड़ाकर धीरे धीरे प्लेनेट को तबाह करने लगते हैं, जिससे होता ये है कि वहाँ पर जगह जगह धमाके होने लगती है। ये सब होता हुआ देखकर गार्डियंस टीम के दो लोग पीटर और ग्रूट जो वहीं पर थे हाई एवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ने लगते हैं। अपनी पावरफुल गन से वो उन सभी को शूट करने लगते हैं और उन सब में से उस आदमी को उठा लेती है जिसके पास उस मशीन का कोड है जिसके जरिए वो रॉकेट को बचा सकती है। अब पीटर के बाकी साथी देखते हैं कि ये पूरा प्लेनेट तबाह हो रहा है जबकि हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप को यहाँ से निकलवा रहा है। अब गार्डियंस टीम के उन तीनों मेंबर्स को ये लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी स्पेसशिप में हैं, जिन्हें बचाने के लिए वो स्पेसशिप में चले जाते हैं। लेकिन असल में पहले ही पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर स्पेसशिप से कूद चुके थे। पीटर और ग्रूट सीधा रॉकेट के पास जाते हैं अपने स्पेसशिप में। वो रॉकेट में उस कोड को डाल देती है जिससे वो मशीन जो उसके दिल के पास लगी हुई थी वो बंद हो जाती है। पीटर उसके जख्मों का भी इलाज करता है जिससे रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नेब्यूला पीटर से राब्ता करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें बचाने के लिए हम स्पेसशिप में आए थे। पीटर उससे कहता है कि मैं और ग्रूट तो कब से वहाँ से निकल चुके हैं, हम अपने स्पेसशिप में हैं, रॉकेट भी हमारे साथ है जो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर बाकी टीम मेंबर्स जल्दी से उस स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पहले वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आकर उन्हें वहाँ कैद कर देता है। गार्डियंस की वो तीनों मेंबर्स कैद होकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स और जानवर हैं जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने यहाँ पर कैद किया हुआ है क्योंकि वो इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर वो सब फैसला करते हैं कि अब हम अकेले ही यहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि अब हम इन सबको भी आजाद करके अपने साथ ले जाएंगे। पीटर और उसकी बाकी साथी हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप के लिए निकल जाते हैं अपनी बाकी साथियों को बचाने के लिए। पीटर अपने प्लेनेट नोवियर पर राब्ता करता है और अपने साथी को कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूँ। तब उसका साथी ऐसे करता है जो लोकेशन थी हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप के बिल्कुल पास, जिसके बाद पीटर अपने साथियों को लेकर उसकी स्पेसशिप में आ जाता है अपने साथियों को बचाने के लिए। यहाँ पर हम हाई एवोल्यूशनरी, उसके साथी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के बीच जबरदस्त किस्म की लड़ाई को देख पाते हैं। लेकिन क्योंकि गार्डियंस की टीम ज्यादा बहादुर थी तो बहुत अच्छे से उनका सामना करती है और एक जबरदस्त सी लड़ाई के बाद उन्हें हरा देती है और फिर आखिरकार वो हाई एवोल्यूशनरी को भी हरा देते हैं। फिर वो सारे मिलकर रॉकेट को कहते हैं कि अब तुम हाई एवोल्यूशनरी को जल्दी से मार दो, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है। अपनी टीम को कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, अगर हाई एवोल्यूशनरी ऐसा है तो मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। इसी के साथ गार्डियंस की टीम हाई एवोल्यूशनरी की शिप में जितने भी लोग, जानवर, क्रिएचर्स बंदी थी उन सबको आजाद करवा लेते हैं। वो फिर उन सबको भी नोवियर में डाल देती है और खुद भी वहीं आ जाती है और ये सब करने में उनका साथ एक डॉग देता है जो पीटर का साथी था, क्योंकि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नोवियर प्लेनेट को हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप से जोड़ देता है। लेकिन वो इतनी सारी ताकत लगा चुका था कि बीच में ही उसकी ताकत टूट जाती है, जिससे नोवियर प्लेनेट और हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जिससे सारे लोग तो नोवियर प्लेनेट पर आ गए थे लेकिन पीटर अभी भी हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में था। ये देखकर पीटर काफी घबरा गया। वो एक लंबा सा जंप मारकर कूद कर नोवियर में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से वो स्पेस में खुले आसमान में ही लटक जाता है, जहाँ उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला है। लेकिन उससे पहले ही एडम वॉरलॉक वहाँ पर आया और पीटर को उठाकर नोवियर में ले जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद सारे गार्डियंस ये फैसला करते हैं कि अब हम इन सभी जानवर, क्रिएचर्स और इंसानों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे, जहाँ वो उन सबको एक अच्छी जिंदगी देंगे और उन सबको वो बनने देंगे जो उनकी ख्वाहिश है।
अब पीटर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का लीडर बनाकर अपने साथियों को कहता है कि मैं बचपन से ही स्पेस में हूँ, इन्हीं दूसरे प्लेनेट पर, इतने अरसे से अपनी फैमिली से दूर, लेकिन अभी भी जमीन पर मेरे नाना जी जिंदा होंगे, मुझे उनसे मिलने जाना है। तो कुछ टाइम के लिए मैं अपने काम से ब्रेक ले रहा हूँ। जिसके बाद गमोरा और पीटर की एक और साथी अपने अपने सफर पर निकल जाती है, क्योंकि उन दोनों को भी वो करने की ख्वाहिश थी जो वो खुद करना चाहती है। अब उनके बाद जितने भी लोग बचते हैं उन सबको एक करके रॉकेट एक टीम बनाता है, जिनकी अब इस नई टीम के अंदर एडम वॉरलॉक भी होता है, क्योंकि वो सुधर गया था। पीटर जमीन पर आ गया था, जहाँ आकर वो अपने नाना जी से मिलता है। वो भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नोवेयर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर डांस कर रहा होता है। उसे देखकर वहाँ पर जो बच्चे थे वो भी डांस करने लगते हैं, और उनको देखकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बाकी टीम भी नाचने लगती है, क्योंकि उन्हें अपनी ये जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी और वो बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।